आपका आकलन क्या है चुनाव में सीटों को लेकर जानना चाहते हैं। हालांकि 400 पार की बात है, लेकिन यहां पे पहुंचकर आपका आकलन, पहला एक आकलन क्या है सीटों को लेकर? एनडीए ने एक बहुत बड़ा लक्ष्य तय किया है, 400 पार। हम सभी एनडीए के घटक हैं और अपना दल तो सबसे पुराना साथी है। तो एक ही लक्ष्य के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों के लिए तय किया है, हम उसको पूरा करने की दिशा में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और पूरा विश्वास है कि जनता को हमारे 10 साल के कामकाज पर और मोदी जी पर अटूट विश्वास है, इसलिए जो हमारा लक्ष्य है उसे हम प्राप्त करेंगे। विपक्ष ने कहा कि 400 और तमाम जगह बात चर्चा में आई, पत्रिकाओं में लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया। ये 400 ना कहा जाता तो बेहतर होता। लोगों ने कहा कि ये विपक्ष ने उसका उल्टा प्रचार किया कि ये संविधान बदल देंगे, ये संविधान को बदलने के लिए 400 की मांग कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष को हमने कोई लक्ष्य तय करने से रोका तो है नहीं। वो भी चाहते तो अपने लिए 500 पार का लक्ष्य तय कर लेते। भाई, हमने एक लक्ष्य तय किया है और अभी तक जितने भी लक्ष्य एनडीए गठबंधन ने तय किए, हमने हमेशा उसको प्राप्त किया है। तो हम एक लक्ष्य को सामने रख के चलते हैं। और जहां तक संविधान में संशोधन की बात है, तो मुझे लगता है कि आज विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है। उनके पास कोई ठोस नीति, कोई ठोस रोड मैप है नहीं देश की जनता के पास ले जाने के लिए। तो कुछ तो चाहिए, तो कुछ भी दुष्प्रचार किया जाए, कोई बेबुनियाद बात की जाए। आप 10 साल का मोदी जी का कार्यकाल दीजिए, 8 संशोधन हुए हैं। और वो संशोधन किस लिए हुए हैं? हम जीएसटी लाए, हमने संविधान संशोधन किया। हम पिछड़ा वर्ग आयोग को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए संशोधन लेकर आए। हमने एससी एसटी को जो आरक्षण मिलता है उसकी समयावधि बढ़ाने के लिए संशोधन किया। फिर हमने जब राज्यों को पिछड़ा वर्ग की सूची तय करने का अधिकार दिया, तब हमने संशोधन किया। जब हमको नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाना था, तब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। 10 साल में जो हमने अमेंडमेंट्स किए, उसमें कहीं ना कहीं जो एक सामाजिक न्याय का भाव है वो निहित है। और चुनाव के समय आपको लगता है कि आप कोई बेबुनियाद अफवाह फैला के कोई चुनावी लाभ प्राप्त कर लेंगे, तो आप कर सकते हैं। लेकिन देश के आम जनमानस को 10 साल में हमने जो भी काम किए, वो आम जनता उसके कारण अपने जीवन में बदलाव महसूस कर रही है, इसलिए भरोसा करती है। तो अनुप्रिया जी, फिर ये कहने की क्यों जरूरत पड़ी कि अगर बहुमत नहीं आया तो, और या सीटें नहीं, लक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ, तो बाबरी ताला लग जाएगा मंदिर पे? ये क्यों कहने की जरूरत पड़ी? देखिए, ऐसा है कि इन सब बातों के कोई मायने नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारा अपना एक एजेंडा है देश को आगे ले जाने का, और एक स्पष्ट रोड मैप है, एक स्पष्ट विजन है। 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड भारत बनाना है, विकसित राष्ट्र बनाना है। और उस लक्ष्य को, उस विजन को, उस सपने को आगे लेकर हमारा गठबंधन के सारे सहयोगी, हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं। बाकी किसी के पास कोई मुद्दा रह ही नहीं गया है, ना किसी बात का कोई मायने है। क्यों बेरोजगारी, महंगाई, विपक्ष कहता है इस पे बातचीत नहीं करते, पेपर लीक पे बात नहीं करते, आप भाग जाते, तो ये मुद्दा है या नहीं है? हम पेपर लीक को रोकने के लिए भी कानून लेकर आए हैं। बेरोजगारी का विषय जो है, मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि मोदी जी की सरकार ने 1 साल के अंदर मिशन रिक्रूटमेंट चलाया, और मिशन रिक्रूटमेंट के तहत हमने 10 लाख सरकारी नियुक्तियां देने का काम किया है, मिशन मोड पे। इससे पहले किसी सरकार ने इतनी बड़ी संख्या में सरकारी नियुक्तियां यदि दी हो, तो वो देश की जनता के सामने प्रमाण रखे। डिबेट खुला है, अब जो सवाल पूछना चाहता है हाथ उठाए। जी हाँ, क्या नाम है भाई? संजीव कुमार। क्या काम करते हैं बेटा? मैं अभी ग्रेजुएशन कर चुका हूं। ग्रेजुएशन कर चुके? बीएचयू से? नहीं। हाँ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से। तो कहाँ के रहने वाले हो? मैं सोनभद्र रहने वाला हूँ। सोनभद्र, यही रॉबर्ट्सगंज। हाँ जी, बोलो भैया। तो मेरा क्वेश्चन ये रहा सिंपल सा, हाँ। कि मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि 1 साल में 2 करोड़ नौकरी दूंगा। 10 साल बीत गए, 20 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? बस मैं यही जानना चाहता हूँ। ये तो तुम लगातार 2019 से पूछे चले जा रहे हो। पूछना है, काम नहीं पूरा होगा तो क्यों नहीं पूछेंगे हम? हमें हमारा अधिकार नहीं मिलेगा तो हम क्यों नहीं पूछेंगे? अच्छा, ठीक। अनुप्रिया जी, ये सब, अरे ठीक है, अब सुन लिया, अनुप्रिया जी ने भी सवाल सुन लिया। जी, ये सवाल है
कि वादा किया था तो कहां है? देखिए, पहले तो हमारे युवाओं को मैं ये कहना चाहती हूँ कि सवाल का जवाब सुनो भाई। केवल हाँ, नौकरी केवल सरकारी नौकरी से परिभाषित नहीं होगी। जहां तक सरकारी नौकरी की बात है, मैंने आपको एक उदाहरण अभी रखा, 10 लाख नियुक्तियां हमने 1 साल के अंदर की, वो हमारा लक्ष्य था, उसको हमने पूरा किया। बाकी आज पूरा खुला मैदान है। सरकार ने एक ऐसा वातावरण तैयार किया है जिसमें युवाओं के लिए आगे बढ़ने के मौके हैं। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देती हूं जो हमारे अपने मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम आज भारत बन चुका है। मतलब यूएस के बाद, चाइना के बाद आज भारत दुनिया में सबसे बड़ा तीसरा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ये स्टार्टअप आप जैसे युवाओं ने बनाए हैं, टायर 2, टायर 3 सिटीज से आने वाले युवाओं ने बनाए हैं। और केवल वो नौकरी मांगने वाले नहीं हैं, बल्कि वो जॉब क्रिएटर्स बने हैं, जॉब प्रोवाइडर्स बने हैं, नौकरी वो दे रहे हैं। और ये जो स्टार्टअप्स हमने क्रिएट किए हैं, आज कम से कम रेकग्नाइज स्टार्टअप्स की अगर मैं बात करूं तो 1 लाख से अधिक हमारे पास मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं। और ये 1 लाख से अधिक स्टार्टअप्स जो हैं, आज 10 लाख से ज्यादा नौकरियां युवाओं के लिए जनरेट कर चुके हैं। इसके अलावा जो हमने तमाम PLI स्कीम्स लेकर आए, हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, हम देश में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कर रहे हैं। आज दुनिया में हम दूसरे नंबर के सबसे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गए हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। अगर आप देखिए तो अप्रत्यक्ष रूप से ये सारे प्रयास जो 10 वर्षों में हमने किए हैं, उसके माध्यम से रोजगार के तमाम अवसर आज देश के अंदर इन 10 वर्षों में क्रिएट किए गए हैं। जी, तो ये सवाल है, इसका सवाल का जवाब। जी मैं आ गया, मैं आपसे भी पूछूंगा, बिल्कुल पूछूंगा मैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद शाही है। सैयद शाही। शाह शाही। कहाँ के रहने वाले हैं आप? चंदौली के रहने वाले हैं। चंदौली के, वाह। मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ। अच्छा, सर और अब क्या कर रहे हैं? अभी सर मैंने बीएड कर लिया है, सीटेट पास है, एफटेट पास है, सारी परीक्षाएं पास है। लेकिन सर बस मैं से इतना कहना चाहता हूँ कि तू इधर उधर की बात न कर, बता ये कारवां क्यों लूटा? मुझे कारवा कहाँ लूट गया? कौन सा लूट गया कारवा? बता रहे हैं सर। मुझे तू इधर उधर की बात न कर, बता ये कारवां क्यों लूटा? मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सर मैं बता रहा हूँ कि सर चावल मिल रहा है, गेहूं मिल रहा है, लेकिन सर देश में रोजगार घट गया है। सर यूपी पुलिस का पेपर आउट हुआ, समीक्षा अधिकारी का पेपर आउट हुआ। मैं सर कैमरे पे यहाँ रिकॉर्ड बता रहा हूँ, सर आप लोगों ने दिखाया उस चीज़ को, मैम भी इस चीज़ को जान रही हैं। समीक्षा अधिकारी का सर पेपर आउट हुआ, सरकार ने पेपर स्थगित किया। उसके बाद बहुत पेपर आउट हो रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग सर अभी गठन नहीं हुआ, उसका बिल्डिंग तक नहीं मिला सर, और कामों के लिए बजट पास हो रहे हैं। मैं इस सवाल का जवाब मैं आपसे जरूर लूंगा, आप इसको अपने हिसाब से दीजिए। लेकिन मैं भैया एक बात बताऊं, लगभग 15,000 किलोमीटर मैं सफर कर चुका हूं। 27 फरवरी या 24-25 फरवरी को दिल्ली से निकला था। उत्तर प्रदेश में यह सवाल पूछा गया, आप आज यहां पूछ रहे हैं, 5-6 जगह 10 जगह वहां पूछा जाता है। बिहार में यही सवाल पूछा गया, सरकार दूसरी, मतलब अब है जरूर वहां पे बीजेपी और उसकी, लेकिन सवाल वहां भी पूछा गया। मैं पहुंचा पश्चिम बंगाल, पेपर लीक का मसला वहां, सवाल सरकार दूसरी है वहां। झारखंड पहुंचा, पेपर लीक का मसला, सरकार दूसरी वहां। यकीनन ये एक ऐसा मसला है जिसपे बहुत गंभीरता के साथ आने वाले समय में विचार करना पड़ेगा, जरूर करना पड़ेगा। लेट हर रिप्लाई। जी देखिए, पेपर लीक का जो मसला है, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारी सरकार युवाओं के साथ है। उनके उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए सरकार हर कदम, ठोस कदम उठाने को तैयार है, ठोस नीति बना भी रही है। पेपर लीक की घटनाएं हुई, दुर्भाग्यपूर्ण रहा, लेकिन हमारे राज्य की सरकार ने इस पर त्वरित कार्रवाई भी की और हमारी कोशिश है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। अभी आपने कुछ और राज्यों के भी उदाहरण दिए, तो कमोवेश ये किसी एक राजनीतिक दल की सरकार से जुड़ा हुआ मसला नहीं है। व्यापक स्तर पे मैं कहना चाहती हूँ कि पूरे देश के अंदर जो भी हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र हैं, उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए और जो साल भर 2 साल वो कड़ी मेहनत करते हैं, वो मेहनत उनकी व्यर्थ ना जाए, इसके लिए सरकारें कड़े से कड़े कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध भी है। हम इस संबंध में प्रस्ताव लेकर भी आए हैं और इसमें आगे भी हम काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग हियर। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, थैंक यू। रह गया कुछ? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।